Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे नैरेटिव टेक्निक्स, इमेजरी और सिंबॉलिज्म के बारे में। ये मेरी वीडियो का 5th पार्ट है और नैरेटिव टेक्निक्स पे इससे पहले 4 पार्ट्स बन गए हैं और जिसमें कि आपने प्लॉट स्ट्रक्चर, कैरेक्टराइजेशन, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग एट्सेट्रा के बारे में जाना। आज स्पेसिफिकली स्टाइल की नैरेटिव टेक्निक है दीज इमेजरी एंड सिंबॉलिज्म, उसके बारे में जानते हैं। और इससे पहले आप प्लॉट स्ट्रक्चर, कैरेक्टराइजेशन, पॉइंट ऑफ व्यू एट्सेट्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप और वीडियोस को भी देखिए। Imagery is a powerful narrative technique used by writers or poets to create vivid mental images and promote sensory experiences for readers. ये एक powerful narrative technique होती है, not only used by the writers but also by the poets. Poets भी use करते हैं imagery और पर्पज़ इमेजरी का है टू क्रिएट विविड मेंटल इमेजेस, यानी रीडर के दिमाग में उस चीज़ की जो भी वो कहना चाह रहे हैं राइटर और पोइट, उसकी इमेज बना देना। और दूसरा काम करती है इमेजरी टू प्रमोट सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जितने भी मतलब उन्हें सेंस के लेवल पे एक्सपीरियंसेस हो जाएं, यानी स्मेल है तो स्मेल के लेवल पे, टच है तो टच के लेवल पे उस एक्सपीरियंस का अनुभव वो कर सकें। इमेजरी ऐसी होनी चाहिए जो मेंटल इमेजेस बना दे और आप रीडर को सेंसरी अनुभव करा दे। अब इसके लिए क्या करते हैं? डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड सेंसरी डिटेल्स आर यूज्ड। मेंटल इमेजेस बनाने के लिए डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है और सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए सेंसरी डिटेल्स दी जाती हैं। और इसके साथ ही राइटर इस डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज और सेंसरी डिटेल्स की सहायता से एक ऐसी पिक्चर पेंट करता है, एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करता है इन रीडर्स माइंड, रीडर के दिमाग में। वो पिक्चर पेंट जो है वो कलर से नहीं की गई है, इट इज़ पेंटेड थ्रू वर्ड्स। शब्दों से वो ऐसी पिक्चर बनाता है रीडर के दिमाग में जो बिल्कुल उसे रियलिस्टिक लगती है। और ऐसी पिक्चर जब बन जाती है तो रीडर क्या महसूस करता है? द स्टोरी बिकम्स मोर इंगेजिंग। स्टोरी से वो और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है एंड ही गेट्स इमर्स्ड इनटू दैट स्टोरी, और वो उस स्टोरी को बहुत डूब के पढ़ता है। अब लैंग्वेज में विशेष रूप से किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? देखिए, मेटाफोरिकल एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड। उस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में मेटाफर्स भी होंगे, सिम्बल्स भी होंगे, टू प्रोवाइड द रीडर्स विद ए रिच सेंसरी एक्सपीरियंस, ताकि रीडर्स जो है एक अच्छा सा सेंसरी अनुभव कर सकें। It means you should keep in mind that metaphors and symbols are used in the descriptive language so that it may become more effective and so that it may provide a sensory experience, a good sensory experience to the reader. Imagery helps to set the scene. दूसरा, इमेजरी जब स्टोरीज़ में यूज़ की जाती है या ड्रामाज में भी यूज़ की जाती है कभी कभी डिस्क्रिप्शन के टाइम पे, तो वो सीन को सेट करती है। जिस सीन में वो स्टोरी या वो पोएम या वो ड्रामा किया जा रहा है, वो सीन सेट करने के लिए भी इमेजरी का यूज़ किया जाता है। इट एस्टेब्लिशेस स्टोरी सेटिंग। देखिए, ड्रामा में तो जो स्टेज डायरेक्शन होगी उसमें ही इमेजरी यूज़ होगी, लेकिन स्टोरी में इमेजरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है यूज़ करने के लिए, ताकि रीडर समझ सके कि किस सेटिंग की ये कहानी है। सो दैट द रीडर में विजुअलाइज द एनवायरनमेंट, ताकि रीडर देख सके कि कौन सा एनवायरनमेंट है, करेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी मैनरिज्म और उसका बिहेवियर कैसा है और उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। यानी अगर स्माइलिंग करेक्टर है तो उसे इमेज के थ्रू ये बताना पड़ेगा नैरेटिव में, द करेक्टर वॉज स्माइलिंग लाइक दैट, जिस भी तरीके से वो बताना चाहे कि इस तरीके से मुस्कुरा रहा था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या मीनिंग है। और सिंपली ही इज़ स्माइलिंग बिकॉज ही इज़ हैप्पी, कुछ भी हो सकता है। Successful use of imagery has capacity of creating word pictures that I was telling you कि जो एक सफल इमेजरी होती है उसके अंदर क्षमता होती है कि वो रीडर के दिमाग में वर्ड पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स विच आर क्रिएटेड बाय वर्ड्स,
शब्दों के द्वारा जो पिक्चर बनी है वो रीडर के दिमाग में सेट कर दे, ताकि रीडर उस सेंसरी अनुभव को महसूस कर सकें। अगर वो देखने वाला अनुभव है तो देख के, सुनने वाला अनुभव है तो सुन के, फील करने वाला अनुभव है तो फील करके, टेस्ट करने वाला अनुभव है तो टेस्ट करके, और स्मेल वाला अनुभव है तो वो स्मेल को इमेजिन कर सके। यानी ऐसी वर्ड्स पिक्चर दिमाग में बना लेना ताकि वो उस अनुभव को इमेजिनरी लेवल पे देख सकें, सुन सकें और महसूस कर सकें। यूज ऑफ इमेजरी कैन इवोक वेरियस इमोशंस। इमेजरी का एक और ये कार्य है कि जब आप देख, सुन और ये सब कर सकेंगे तो इमेजरी आपके मन में, रीडर के मन में बहुत सारे से इमोशंस को भी जगा देगी। वो इमोशंस जॉय के हो सकते हैं अगर जॉयफुल इमेजरी है, फियर के हो सकते हैं, द इमेजरी इज फुल ऑफ फियर, सॉरोफुल हो सकते हैं और दे आर ऑफ एक्साइटमेंट। सो इमेजरी से ही बहुत सारे से इमोशंस इवोक होते हैं। इमेजरी इज ऑफन यूज टू कन्वे डीपर मीनिंग। और जब इमेजरी सक्सेसफुली यूज़ की जाती है किसी भी नरेटिव में तो ये उस नरेटिव के मीनिंग को काफ़ी डीप ले जाती है। इट मीन्स वो स्टोरी फुल ऑफ डेप्थ हो जाती है और उसमें सिम्बॉलिज्म और मेटाफर्स जो भी यूज़ किए गए हैं वो हमारी कहानी को और एनरिच कर देते हैं एंड द स्टोरी बिकम्स मोर एंगेजिंग, more attractive and more meaningful, having multiple layers of meaning. Now we are going to talk about symbolism. Symbolism is also a narrative technique that involves the use of symbols within a story to convey deeper meanings, themes or concepts. So symbolism is the use of symbols. So various kind of symbols are used within the story और ये निश्चित रूप से किसी भी स्टोरी की मीनिंग को डीपर कर देते हैं, उनकी थीम्स की गहराई को बढ़ा देते हैं। मतलब थीम्स को आप डीपर लेवल पे सोचने लगते हैं बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ सिम्बल्स। और अगर कोई कंसेप्ट प्रोजेक्ट करना चाह रहा है राइटर तो उस कंसेप्ट को भी आप गहराई से समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज सिम्बल्स। द सिम्बल्स और द ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सिम्बल्स क्या होते हैं? सिम्बल्स किसी कंसेप्ट को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट करने को सिम्बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ you are going to show this I have explained in the next line. These can have depth and layers of meaning to a story, enhancing themes and motive. For example, here see, look at this example. The recurring motive of light. अगर किसी नरेटिव में बार बार लाइट या सोर्स ऑफ लाइट यूज किया जा रहा है तो इट माइट सिम्बोलाइज होप और नॉलेज। वो इंडिकेशन हो सकता है होप और नॉलेज का। वाइल डार्कनेस कुड रिप्रेजेंट इग्नोरेंस और फियर। और अगर डार्कनेस का मोटिव, डार्कनेस का सिंबल रिपीटेडली यूज किया जा रहा है उस स्टोरी में तो वो इग्नोरेंस या फियर को डिनोट करता है। सिंबल्स कैन बी एम्प्लॉयड टू फोरशैडो फ्यूचर इवेंट्स और आउटकम्स इन द स्टोरी। सिंबल्स का उपयोग एक और जगह होता है, वो जब कभी भी किसी स्टोरी में फ्यूचर इवेंट्स को पहले से दिखाना है तो वो कई बार सिंबल्स का उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा है कि जैसे कई बार मूवीज़ वगैरह में भी आप देखते हैं कि जैसे किसी दुर्घटना का आभास कराना होता है तो देखेंगे आप कोई एक जलता हुआ दिया बुझ गया या कायक, तो इट इज़ फोरशैडोइंग द फ्यूचर इवेंट्स। Symbols that hold universal meaning can make the narrative relatable and to a broader audience. देखिए, सिम्बल्स ज़्यादातर लिटरेचर में मैक्सिमम टाइम्स जो यूज़ किए जाते हैं, राइटर्स प्रेफर करते हैं कि वो यूनिवर्सल सिम्बल्स को ज़्यादा यूज़ करें। यूनिवर्सल सिम्बल्स के मीनिंग के वो सिम्बल्स जिनके मीनिंग पूरे यूनिवर्स में लगभग एक है। फॉर एग्जांपल, सन को लेके, सन जो है वो ऑलवेज अ सिंबल ऑफ लाइट और सिंबल ऑफ होप और सिंबल ऑफ नॉलेज। तो मैक्सिमम टाइम्स यूनिवर्सल सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं और अगर यूनिवर्सल सिंबल्स यूज़ किए गए हैं तो वो नरेटिव जो होगा, वो जो स्टोरी होगी, इट वुड बी रिलेटेबल टू द ब्रॉडर ऑडियंस, यानी ज़्यादा लोग उसे अच्छे से समझ पाएंगे और कल्चर और लैंग्वेज के बैरियर्स उसके लिए नहीं होंगे। यानी एक देश हो, दूसरा देश हो,
सबके लिए वो उतना ही अपीलिंग और उतनी ही मीनिंगफुल होगी। और अगर कि सिंबल यूनिवर्सल नहीं है, लोकल है, लोकल इट मीन्स वो सिंबल्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में उस चीज़, किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करते हैं, बट दूसरे एरिया में वो और तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सिंबल्स उतनी बड़ी ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। बट जैसे मैंने बताया कि लिटरेचर में अधिकांश बार यूनिवर्सल सिंबल्स का उपयोग होता है। सिम्बोलिज्म हेल्प्स इन यूनिफाइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द नैरेटिव। सिम्बोलिज्म एक ऐसी टेक्निक है जो एक इस तरीके का कोहेसिव फोर्स है, एक तरीके का फैबिकोल है, जो आपकी स्टोरी की अलग अलग एलिमेंट्स जैसे प्लॉट लाइन, कैरेक्टर और थीम्स, उन सबको जोड़ लेता है। मतलब बॉन्ड है, इट इज़ ए बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टोरीज लाइक प्लॉट लाइन, कैरेक्टर्स एंड थीम्स एट्सेट्रा। इन सबको मतलब एक रूप कर देता है और आपको कहानी बिल्कुल एक लगती है, यूनिफाइड लगती है। एंड इफ इट इज़ यूनिफाइड, नेचुरली इट वुड बी अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव टू यू। यूज ऑफ इफेक्टिव एंड पर्पसफुल सिम्बॉलिज्म एनहांसेस अपील ऑफ द नैरेटिव। एज आई टोल्ड यू कि अगर अच्छी सिम्बॉलिज्म यूज़ की गई है तो ये निश्चित रूप से ब्रॉडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है और वो स्टोरी ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू उसकी अपील रहती है। वो कभी आउटडेटेड नहीं लगती वो स्टोरी जिसमें यूनिवर्सल सिंबल्स का उपयोग इफेक्टिवली और पर्पसफुली किया गया है। It also gives a story complexity. When symbolism is involved in any story or in any narrative, तो definitely जो plot line है वो complex हो जाती है। And as I told you, the complexity of the plot or the complexity of the narrative definitely attracts the reader. It keeps the reader bound to the story. कहानी से readers जुड़े रहते हैं and it enhances the depth of the story, and its impact on the audience or the reader is always lasting. They remember the story for a long time, and they remain immersed in that story for a long time. So this is about symbolism and imagery. I think you would be able to understand. So thanks for your patience listening.